हैरी पॉटर दूसरे साल की पढ़ाई के लिए फिर से हॉगवर्ट्स पहुंचता है, लेकिन किसी ने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को खोल दिया था, जिससे निकला एक भयंकर जीव स्टूडेंट्स को शिकार बना रहा था। नीचे पढ़िए और जानिए कैसे हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स को इस जीव के आतंक से मुक्ति दिलाता है। हैरी पॉटर अपने अंकल वर्नन और आंट पेट्यूनिया के साथ अपनी गर्मी की छुट्टियां बिता रहा था। वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी छुट्टियां खत्म हो और वह वापस हॉगवर्ट्स जा सके। एक दिन अंकल वर्नन अपने बॉस और उनकी वाइफ को अपने घर डिनर पर बुलाते हैं। वे हैरी से कहते हैं कि कोई भी हरकत मत करना और चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहना। लेकिन जब हैरी अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि डॉबी नाम का एक हाउस एल्फ वहां आया होता है। वह लूशियस मैल्फॉय, ड्रैको के पिता, का गुलाम था, लेकिन हैरी को बहुत पसंद करता था। वह हैरी से गुजारिश करता है कि इस साल पढ़ाई करने हॉगवर्ट्स ना जाए। उसे वहां बहुत खतरा है। लेकिन हैरी कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसका हॉगवर्ट्स जाकर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। उसे रोके के इरादे से डॉबी किचन में जाता है और पेट्यूनिया के बनाए केक को हवा में उड़ाने लगता है। वह केक को बॉस की वाइफ के सिर के ऊपर ले जाता है। हैरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉबी केक को उस महिला के सिर पर पटक देता है और गायब हो जाता है। अंकल वर्नन गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वे हैरी से कहते हैं कि अब तुम दोबारा जादू सीखने हॉगवर्ट्स नहीं जाओगे। फिर वे उसके कमरे की खिड़की को सील कर देते हैं और हैरी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन किस्मत से हैरी का दोस्त रोन अपने भाइयों के साथ एक उड़ने वाली कार में वहां आते हैं और वे हैरी को कार में उड़ाकर अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद हैरी खुशी खुशी वीसली परिवार के साथ छुट्टियां बिताने लगता है। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगती हैं और स्कूल जाने का वक्त आ जाता है। हैरी वीसली परिवार के साथ स्कूल की चीजों की शॉपिंग करने डायगॉन एली जाता है, लेकिन वहां उसे लॉकहार्ट नाम का एक नार्सिसिस्ट टीचर मिलता है जो बहुत सज धज कर रहता था और बड़ी बड़ी फेंक कर शेखी बघारता रहता था। पब्लिसिटी पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। जब उसने हैरी को देखा तो उसे लगा कि उसके साथ फोटो खिंचवाकर वह और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। लेकिन हैरी के साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवाकर उसने ऐसे शो किया जैसे वह उस पर कोई एहसान कर रहा हो। हैरी किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर वहां से निकलता है। इसके बाद उन सबको ड्रैको मैल्फॉय का धूर्त किस्म का पिता लूशियस मैल्फॉय मिलता है। वह वीसली परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन हैरी उसकी बात का माकूल जवाब देकर उसे चुप करवा देता है। इसी के साथ बच्चों का हॉगवर्ट्स जाने का समय हो जाता है। लेकिन जब हैरी और रोन प्लेटफार्म 9/3 में पिलर के जरिए प्रवेश करने लगते हैं तो देखते हैं कि किसी ने प्लेटफार्म को जादू से ब्लॉक कर दिया था। यह काम भी डॉबी ने ही किया था, क्योंकि वह हैरी को इस बार हॉगवर्ट्स नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वहां कोई हैरी को मारने वाला है। इससे हैरी और रोन की ट्रेन छूट जाती है। लेकिन वे दोनों रोन के पिता की उड़ने वाली कार से हॉगवर्ट्स के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रोन कार को ठीक से हॉगवर्ट्स में उतार नहीं पाता है और वे फोरबिडन फॉरेस्ट में एक बहुत ही खूंखार पेड़ के ऊपर लैंड करते हैं।
वे किसी तरह से बचकर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें इस गलती के लिए डिटेंशन दिया जाता है। रोन की मां भी उसे डांटने वाला जादू का खत भेजती है। एक दिन क्विडिच की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। इस बार ड्रैको अपने हाउस स्लाइदरिन का सीकर बन चुका था, क्योंकि उसके पिता ने पूरी टीम को ब्रांडेड झाड़ू डोनेट किए थे। इसी बीच ड्रैको हरमियोन की बेइज्जती करता है और उसे मडब्लड कह देता है, जो एक गाली के समान था। रोन गुस्से में ड्रैको से उलझ जाता है और उस पर एक स्पेल करता है, लेकिन उसकी टूटी हुई छड़ी के कारण स्पेल उसी पर पलटवार कर देता है और उसके मुंह से स्नेल्स निकलने लगते हैं। एक दिन डिटेंशन के दौरान हैरी को विचित्र आवाज सुनाई देती है, लेकिन और किसी को भी वह आवाज सुनाई नहीं देती। हैलोवीन की रात एक बहुत ही भयानक घटना घटती है। किसी ने स्कूल के केयरटेकर की बिल्ली को निर्जीव पेट्रिफाइड सा कर दिया था और दीवार पर एक चेतावनी भरा संदेश लिखा हुआ था, सीक्रेट्स वाला चेंबर खुल चुका है, वारिस के दुश्मनों सावधान। हैरी, रोन और हरमियोन जाकर प्रोफेसर मकगोनागल से चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछते हैं। वे बताती हैं कि एक अफवाह के अनुसार सालों पहले स्लाइदरिन हाउस के फाउंडर ने कैसल में कहीं पर एक तहखाना बनाया था और वहां एक दैत्य को रखा था। उस दैत्य को स्लाइदरिन का वारिस ही कंट्रोल कर सकता था। फिर वे कहती हैं कि शायद यह एक काल्पनिक कहानी ही है, क्योंकि आज तक हॉगवर्ट्स में ऐसा कोई चेंबर नहीं मिला है। ग्रिफिंडर के लिए खेलते हुए हैरी अपने हाउस को क्विडिच में एक और जीत दिला देता है, लेकिन गेम के दौरान एक जादुई गेंद उसके हाथ पर लगती है और उसके हाथ की सारी हड्डियां ही गायब हो जाती हैं। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वह ठीक हो जाता है। यह काम फिर से डॉब्बी ने किया था। उसे लगा था कि ऐसा करने से हैरी को फिर से उसके घर भेज दिया जाएगा, जहां वह सुरक्षित रहेगा। उसी रात हैरी ने देखा कि एक और स्टूडेंट निर्जीव कर दी गई थी और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। एक दिन और लॉकहार्ट स्टूडेंट्स के बीच जादू की लड़ाई का आयोजन करवाता है। इसी दौरान ड्रैको जादू से हैरी पर सौंप गिराता है, लेकिन हैरी सौंप से बात करता है और सौंप उसे कुछ नहीं करता। इससे सबको पता चलता है कि हैरी सांपों से बात कर सकता था। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि कहीं हैरी ही तो वारिस नहीं है। इसके बाद एक दो और स्टूडेंट्स निर्जीव हुए मिलते हैं। किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर स्टूडेंट्स ऐसे बेहोश क्यों हो रहे हैं। हैरी, रोन और हरमियोन जल्द से जल्द असली गुनहगार को पकड़ना चाहते थे। उन्हें ड्रैको पर शक था, क्योंकि वह स्लाइदरिन हाउस का ही था। वे भेष बदलने के लिए पॉलीजूस नाम का एक काढ़ा बनाते हैं और इससे वे ड्रैको के दोस्तों का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन जब वे उससे बातचीत करते हैं तो पाते हैं कि वह स्लाइदरिन का वारिस नहीं हो सकता और वह स्टूडेंट्स को बेहोश नहीं कर रहा था। वैलेंटाइन डे से पहले हैरी को लड़कियों के पुराने वॉशरूम में एक डायरी मिलती है। यह डायरी मॉर्निंग मर्टल नाम की एक मृत लड़की की थी, जो अब भूत बनकर इस वॉशरूम में भटकती थी। हैरी यह डायरी ले लेता है। जब वह इस डायरी में कुछ लिखता है तो डायरी भी उसका आंसर लिखती है। डायरी के जरिए हुई हैरी को काफी कुछ पता चलता है। वह टॉम रिडल नाम के एक लड़के से भी बात करता है,
जो सालों पहले हॉगवर्ट्स में ही पढ़ता था। वह हैरी को बताता है कि सालों पहले हैग्रिड ने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को खोला था, जिससे एक दैत्याकार जीव बाहर आ गया था और मोर्निंग मर्टल को मार डाला था। हैग्रिड ने ही उस जीव को वहां पाला हुआ था, लेकिन हैरी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच एक दिन हरमियोन भी बेहोश पाई जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। हैरी और रोन अब हैग्रिड से पूछने जाते हैं कि क्या उसने कभी चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खोला था, लेकिन इससे पहले मैजिक मिनिस्टर फज और लूशियस मैल्फॉय मिलकर डंबलडोर को हेडमास्टर के पद से हटा देते हैं, यह कहकर कि वे हॉगवर्ट्स को सुरक्षित नहीं रख सके और पेरेंट्स शिकायत कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने हैग्रिड को भी पकड़ लिया था और जादूगरों की जेल अज़काबन ले जाने लगे। लेकिन जाते हुए हैग्रिड कहता है कि स्पाइडर्स का पीछा करो। एक दिन बाद हैरी और रोन स्पाइडर्स का पीछा करते करते फोरबिडन फॉरेस्ट चले जाते हैं। वहां उन्हें अर्गोग नाम का एक बहुत ही विशालकाय स्पाइडर मिलता है। दरअसल उसे हैग्रिड ने कैसल में छुपाकर पाला था। कुछ लोगों को लगा था कि शायद वही चेंबर वाला दैत्य है, लेकिन अर्गोग इससे इनकार करता है और कहता है कि उसने मोर्निंग मर्टल को नहीं मारा है। वापस लौटते हुए बहुत से भूखे स्पाइडर्स उन पर हमला करते हैं और वे मुश्किल से जान बचाकर अपनी कार से भाग जाते हैं, जो अचानक से ही वहां प्रकट हो गई थी। इसके बाद हैरी और रोन हरमियोन से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वह अभी भी बेहोश थी। वहां हैरी की नजर हरमियोन के हाथ पर पड़ती है। उसने एक कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, जो किसी किताब से फाड़ा गया था। हैरी उस कागज को ले लेता है। उसे पढ़कर उसे सारी बात पता चलती है। दरअसल हरमियोन ने उस दैत्य का पता लगा लिया था और उसी की रिसर्च करते हुए एक किताब से यह पेज फाड़ा था। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में रहने वाला मॉन्स्टर एक बेसिलिस्क दैत्याकार सौंप था। अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने उस जीव को या तो फर्श पर गिरे पानी में या शीशे में देखा था, जिससे उनकी मृत्यु तो नहीं हुई थी लेकिन बेहोश हो गए थे। लेकिन सालों पहले शायद मोर्निंग मर्टल ने उसकी आंखों में देखा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही वह सौंप सीवेज की बड़ी बड़ी पाइप्स में घूम रहा था और कभी कभी उसी की आवाज हैरी को सुनाई देती थी, क्योंकि सिर्फ वही सांपों की आवाज सुन और बोल सकता था। तभी अचानक मकगोनागल आकर हैरी और रोन को बताती हैं कि कोई गिनी को चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में ले गया है और किसी को भी वहां जाने का रास्ता नहीं पता। हैरी लड़कियों के वॉशरूम से होकर रोन और लॉकहार्ट के साथ चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की तरफ जाता है, लेकिन लॉकहार्ट सिर्फ एक फ्रॉड था। उसकी गलतियों के कारण एक गुफा गिर जाती है और हैरी उनसे अलग हो जाता है। वह अकेला ही चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि गेनी का बेहोश शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था और टॉम रिडल उसके पास खड़ा था। वह बताता है कि उसी ने गेनी को डायरी के जरिए अपने वश में कर लिया था और उसी ने हैरी को हैग्रिड के बारे में गलत जानकारी दी थी। वह यह भी बताता है कि वही युवा वोल्डेमॉर्ट है और स्लाइदरिन का असली वारिस भी वही है। इसके बाद टॉम रिडल सौंप को बुला लेता है, जो हमला करने के लिए हैरी के पीछे भागता है। हैरी उसकी आंखों में नहीं देख सकता था, इसलिए वह कुछ देर टनल्स में इधर उधर भागता है।
तभी हैरी को डंबलडोर का नियम याद आता है, जो हेल्प मांगेगा उसे हेल्प मिलेगी। हैरी मदद मांगता है। तभी डंबलडोर का फीनिक्स पक्षी सोर्टिंग हैट लेकर वहां आता है। फीनिक्स अपनी चोंच से सौंप की दोनों आंखें फोड़ देता है। अब हैरी आसानी से उसका मुकाबला कर सकता है। वह सोर्टिंग हैट से तलवार निकालता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद सौंप को मार देता है। लेकिन सौंप का एक दांत उसे लग जाता है। तभी फीनिक्स अपने आंसू उसके जख्मों पर गिराता है, जिससे वह ठीक हो जाता है। इसके बाद हैरी बेसिलिस्क के दांत को डायरी में घोंप देता है, जिससे टॉम रिडल नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही गिनी को होश आ जाता है। अब तक जितने भी स्टूडेंट्स बेहोश हुए थे उन सबको होश आ जाता है। इसके बाद हैरी डंबलडोर के पास जाता है, जो फिर से हेडमास्टर बनकर लौट आए थे, और उन्हें हर घटना की जानकारी देता है। लूशियस मैल्फॉय हेडमास्टर को हटाने का ऑर्डर लेकर वहां आता है, लेकिन जब उसे सारी बातें पता चलती है तो कुछ नहीं कर पाता। तभी हैरी चालाकी से लूशियस के हाथों डॉबी को एक जुराब पकड़वा देता है, जिससे वह लूशियस की गुलामी से आजाद हो जाता है। लूशियस गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। हॉगवर्ट्स में अब सब कुछ पहले की तरह सुरक्षित हो चुका था। इसके साथ ही स्टूडेंट्स गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज मुझे लाइक्स और कमेंट्स करे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस कहानी का तीसरा भाग में जल्दी हाई अपलोड करूंगा। इस चैनल को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।